हेलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 47 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ऐसे मैं बताता नहीं हूँ ट्रिक, लेकिन इसको याद मत करना। अगर याद रह जाए गलती से तो यूज़ करना, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम होना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न सेम क्या होना चाहिए कि ए एंड बी किसी काम को एक्स में करते हैं और ए एक्स प्लस 4 टाइम लेता है और बी एक्स प्लस 9 टाइम लेता है। क्वेश्चन जो बोल रहा है ये टाइम टेकन है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना टाइम ले रहा है, 4 टाइम ले रहा है, 4 इंटू ये कितना टाइम ले रहा है, 9 टाइम। ये कितना हो जाएगा, 36। आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। तो ट्रिक हमेशा ये याद रखने का अपन को कि ए कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है इंटू बी कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, ये क्या होगा, ए और बी का कितने टाइम में करेगा। ये ट्रिक याद रखने की तो नहीं है। अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, और मैं बोलूँगा याद मत रखो। अब एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हो। एफिशिएंसी है क्या? एफिशिएंसी अपन ने चेन रूल में पढ़ा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं टाइप को, उसी तरीके से एफिशिएंसी को पढ़ते हैं वापस। अगर एफिशिएंसी किसी की काम करने की ज़्यादा है तो वो समय ज़्यादा लेगा या कम लेगा। मान लो कि एक आदमी है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा समय लेगा या कम समय लेगा। अगर ज़्यादा एफिशिएंसी है तो समय कम लेगा, ना कि ज़्यादा लेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, अगर ए और बी की एफिशिएंसी दे के रखी है 2:3 है, और हमको टाइम का रेशो निकालना है। एफिशिएंसी का रेशो दे के रखा है 2:3, ठीक है। और टाइम का रेशो निकालना है, तो हमें पता है एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1:2 रेशो 1:3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 3 इधर 2। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 3:2। एक एग्जांपल और देखते हैं। ए एंड बी के इफिशियंसी का रेशियो 2:5 है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 1:5। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर देखो आप, 1:2 1:5, इन दोनों एलसीएम कितना होगा, 2 और 5 का, इनका एलसीएम 10। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 कितने जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं 5:2 टाइम टेकन। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगर 2:2 बी है, 2:2 बी है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा 1:2, टाइम टेकन 2:1। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमको रेशियो देख के रखा हुआ है ए एंड बी का 2:3, बी एंड सी का रेशियो देख के रखा हुआ उनको 4:5, तो ए टू सी का रेशियो क्या होगा।
इसको कैसे करेंगे अपन, ये ट्रिक है एक टाइप की, ये मैं इसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करो इस टाइप को निकालने के लिए। ए बी एंड सी, ए बी का क्या देखे रखा अपन को 2:3 देखे रखा हुआ है, बी एंड सी का क्या देखे रखा है 4:5 देखे रखा हुआ है, ये रेशियो देखे रखा अपन को। यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देना वापस, यहाँ पर क्या है 4 है, तो इधर 4 लिख देना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कितना जगह ये 8 12 एंड 15, ठीक है। तो ए इज टू बी इज टू सी जो होगा वो होगा 8:12:15। क्वेश्चन क्या पूछा था अपन को, ए इज टू सी का रेशियो क्या होगा, वो 8:15 होगा। ये ट्रिक याद रखो, मतलब कि ए बी सी का रेशियो अगर 1 2 और बी और सी का रेशियो 2:4 है, तो ए सी का रेशियो क्या होगा, ये 2, इधर भी 2, इसका 2, ये इधर का है इधर 2, इनको मल्टीप्लाई किया 2 4 एंड 8, इनको सिंप्लीफाई किया 1 2 4 ए बी सी, तो ए और सी का क्या होगा 1:4। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ द एफिशिएंसी रेशियो ए बी एंड सी are 2:3:4 to complete any work, what will be the ratio of time taken by A, B, C to complete any work? क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर ए बी सी का एफिशिएंसी रेशियो 2:3:4 है, तो समय कितने समय में वो काम करेंगे और उस समय का रेशियो कितना होगा। तो भी हमने पढ़ा था, उसी को यूज़ करेंगे वापस। ए बी सी का एफिशिएंसी रेशियो 2:3:4 है, तो टाइम टाइम एफिशिएंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, तो 1/2 1/3 1/4, 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, तो 2 कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 3 कितने 2 कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 3 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, एक 4 कितने जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना हुआ 6, 3 कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 बार, तो टाइम का रेशियो क्या होगा अपना 6:4:3, ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये 48 था ना, हाँ 49। इफ A is 60% more efficient to do any work than B, if A can do a work in 80 days, then how many days B alone can complete the work? A B से 60% ज़्यादा है किसी काम को करने में, 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर A किसी काम को 80 दिन में करता है, तो B इसको अकेले कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी मान लो ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 160, 60 ज़्यादा एफिशिएंट है ना वो, तो एफिशिएंसी निकलेगी इनकी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 8:5, टाइम टेकन क्या होगा इनका 5:8, अगर रेशियो हटाते तो क्या निकलेगा ये 5x 8x। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू वर्क इन 80 डेज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x कितना हो गया 80 हो गया, x कितना हो जाएगा 1 टाइम इन 6 टाइम, ठीक है। और क्वेश्चन बोला कि बी अलोन के बी कितने में काम करता है, बी 8x में काम करता है, तो 8x क्या होगा 8 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 128,
तो अपना आंसर क्या होगा? 128 डेज। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द एफिशिएंसी रेशियो ए बी एंड सी are 2:4:6 to complete any work. If A takes 6 days more than B to do any work, in how many days work will be completed by A, B and C together? क्वेश्चन में इफिशिएंसी रेशियो देख के रखा हुआ है ए बी सी का 2:4:6 किसी काम करने का। अगर ए 6 दिन ज़्यादा समय लेता है बी से किसी काम करने में, तो क्वेश्चन से पूछता है कि ए बी सी साथ में मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए बी सी का एफिशिएंसी क्या होगा अपना जो देखे रखा क्वेश्चन में 2:4:6। टाइम का रेशियो कितना होगा? इफिशिएंसी रेशियो 2:4:6। टाइम का रेशियो कितना होगा? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार तो पहले अपन, हो रहा है तो इजी रहेगा 1:2:3। टाइम का रेशियो क्या रहेगा? 1/1, 1/2, 1/3। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया अपना 6, 3 एंड 2। देखो 1, 2, 3 का एलसीएम कितना है? 6 है। ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। वो लिखा हमने। ठीक है, तो हमारा टाइम का रेशियो निकल गया ए बी और सी का, वो है 3:6:3:2। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है, तो टाइम कितना होगा ये 6x, 3x एंड 2x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए टेक्स 6 डे मोर देन बी टू डू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 6 दिन में काम करता है और बी 3 दिन में काम करता है 3x और 6x में। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितने दिन का है? 6 दिन का है। तो कितना हो जाएगा ये 3x = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ चुकी है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये कितने में? ये 12 में करेगा, ये कितने में करेगा? ये 6 में करेगा, ये 4 में करेगा। ठीक है, ए और बी सी का काम करेंगे ये 12 दिन में, ये करेगा 6 दिन में, ये करेगा 4 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे वो अपन को निकालना है। वेरी सिंपल, इनका एलसीएम कितना होगा? 12। पर डे वर्क 1, 2 एंड 3। पर डे वर्क का समेशन कितना हुआ? 6। तो 12/6 = 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 days। If the working capacity of A is equal to 25% of working capacity of B and equal to 40% of capacity of C, if A can do work in 20 days, in how many days C can do the same work? क्वेश्चन बोला कि वर्किंग कैपेसिटी 25% वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी इक्वल टू ए है और 40% वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी इक्वल टू ए है। ए बी सी क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्किंग कैपेसिटी, हाँ, बी का 25% वर्किंग कैपेसिटी ए, मतलब कि अगर ये 100 है, ये हो गया 25। तो यहाँ बोल रहा है कि 40% वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी, तो और ये 40 है तो ये कितना होगा? ये 100 होगा। ये सारा एफिशिएंसी में देखे रखा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं अपन 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 4 टाइम। इसको करते हैं 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। सिंप्लीफाई क्या है ये 1 एंड 4, 2 एंड 5। ये हमको नहीं पता अभी, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए करना पड़ेगा, तो पूरे उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ये
2, 8, ये पता ही नहीं अपन को। ये कितना है 2, ये पता नहीं, ये पता है। तो ये क्या, इनकी क्या ये कितना होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 5 होगा, बराबरी होगी ना ये। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई अपन की, 2:8:5। अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए 20 दिन में काम करता है तो उनका टाइम की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले अपन, टाइम का रेशियो निकालेंगे। वो आएगा 1/2, 1/8, 1/5। क्या होगा वो एलसीएम कितना होगा अपने, इसमें एलसीएम होगा 40, एलसीएम शुड बी 40। तो ये कितना हो जाएगा 25 एंड 8। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो ए, बी और सी 20x, 5x एंड 8x। और क्या देखे रखा हुआ है कि 20x इक्वल टू क्या है 20 है, तो x इक्वल टू 1। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन के डू द वर्क। सी कितने में काम करता है 8x में काम करता है, x 1 है अपना, तो क्या हो गया अपना 8x इक्वल टू x की वैल्यू 1 इक्वल टू 8। तो आंसर होगा 8 डेज, 8 डेज। If 20% of working capacity of A is equal to 40% working capacity of B, if A can do work in 20 days, in how many days B can do the same work? 20% वर्किंग कैपेसिटी ए की किसके बराबर है, 40% वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी के बराबर है। अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी है। ठीक है, इनको काट के क्या बोल सकते हैं अपन 1 एंड 2, तो बोल सकते हैं ए इक्वल टू 2b। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो कितना होगा, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है 2:1। टाइम टेकन रेशियो कितना होगा 1:2। तो टाइम कितना ले रहा है ये 1x, ये 2x। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए 20 दिन में काम करता है, मतलब कि 1x इक्वल टू 20 है, तो x की वैल्यू कितना हुई 20। बी दिन में करेगा, बी करता है अपना 2x में, 2x इक्वल टू 2x इंटू 20, 40 डेज। आंसर होगा अपना 40 डेज। इफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ if working capacity of A is equal to, if twice the working capacity of A is equal to thrice the working capacity of B, and it is same as the 4 times the working capacity of C, if they work together then work will be completed by 24 days. If they together can do a work in 24 days, in how many days they can complete the work individually. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोगुनी वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी एंड 4 टाइम्स वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी है। साथ में ए बी सी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर साथ में 24 डेज में काम खत्म कर लेते हैं। तो अकेले अकेले कितने दिन में काम खत्म करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है। ठीक है, तो अपन इफिशियंसी का रेशियो निकालना है A:B:C। तो ये कितना हो जाएगा 3:2, और इसको देखेंगे कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो इसका रेशियो तो ये यहाँ पे 2 और ये 4, मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 12, 8 एंड 6, सिंप्लीफाई किया तो 6, 4 एंड 3। तो ए बी सी का इफिशियंसी रेशियो निकल के आ गया है 6, 4 एंड 3।
तो टाइम का रेशो कितना होगा, 1/6, 1/4, 1/3, और एलसीएम कितना बनेगा 12। तो ये कितना, 2, 3 एंड 4, ये टाइम का रेशो निकल गया अपना। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है ये, 2x, 3x एंड 4x। तो हमको बोल के रखा है साथ में काम करें तो 24 दिन लगते हैं इनके। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। साथ इंडिविजुअली काम कितने में कर रहे हैं ये, देखो ए बी सी, ये 2x में काम खत्म कर रहा है, ये 3x में कर रहा है, ये 4x में कर रहा है। इनका एलसीएम कितना हुआ 12x, पर डे वर्क कितना हुआ 6, 4 एंड 3, पर डे का समय कितना हुआ 13। टोटल काम है 12x और पर डे काम कितना 13। ठीक है, ये निकल जाएगा सात का काम अपना, ये किसके बराबर है, जो क्वेश्चन में देखे रहेगा 24 के बराबर है ये 2। तो एक्स स्क्वायर टू कितना हुआ 13 इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी 26। ठीक है, अब कुछ हाँ इंडिविजुअल कितना काम करें, हमको पता भाई कि क्वेश्चन हमने निकाल के रखा ए और बी कितने में काम करते हैं, 2x में करते हैं, 3x में करते हैं, 4x में करते हैं। अभी एक्स की वैल्यू हमने निकाली 26, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 52, 78 104। ये अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर होगा 52, 78 104।